सभी लोग हाथ जोड़कर बुद्ध धम्म और संघ का स्मरण करके, त्रिरत्न का स्मरण करके क्षमा याचना मैं कहूँगा, वैसे क्षमा याचना सभी ने करनी है। मैं कहूँगा वैसे सब लोग कहिए। ओकास वन्दामि वन्दे द्वारत्रयेन गतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। द्वितीयम्पि ओकास वन्दामि भन्ते द्वारत्रयेन गतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। तृतीयम्पि ओकास वन्दामि भन्ते द्वारत्रयेन गतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अज्जयं क्षममे भन्ते। भूरि पञ्या तथागत कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अज्जयं क्षममे भन्ते। भूरि पञ्या तथागत कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन अज्जयं क्षममे भन्ते। भूरि पञ्या तथागत। मेरे द्वारा शरीर से, वाणी से या चित्त से, मन से जानबूझकर या अनजाने में जो कोई अपराध खड़े हो, जो कोई मेरे वाणी से, शरीर से और मन से सद्धम्म के प्रति जो कोई दोष खड़े हो, अपराध हुए हो, किसी के भी प्रति
मेरे वाणी से, शरीर से और मन से जो कोई अपराध खड़े हो, जो कुछ भी गलतियाँ हो गई हो, अनजाने में या जानबूझकर जो कोई अपराध हुए हो, गलतियाँ हुई हो, उन सभी को सतधम्मा क्षमा करे। उन सभी को बुद्ध, धम्म और संघ क्षमा करे। सतधम्मा क्षमा करे। मुझे क्षमा मिले, क्षमा मिले, क्षमा मिले। सगळे बने तस्मरे ओकाश वंदामि भन्ते ती शरणेन सह अट्ठंग उपोषथ शीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा अट्ठंग उपोषथ शीलं देथ मे भन्ते द्वितीयंपि याचामि ओकाश अहं भन्ते तीसरणेन सह अट्ठंगिक उपोषथ शीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा अट्ठंगिक उपोषथ शीलं देथ मे भन्ते तृतीयंपि ओकाश अहं भन्ते तीसरणेन सद्धिं अट्ठंगिक उपोषथ शीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा अट्ठंगिक उपोषथ शीलं देथ मे भन्ते। मैं कहूँगा वैसे आपने सभी ने कहना है। यमहं वदामि तं वदेथ। हाथ जोड़कर सब कहेंगे। मैं कहूँगा उसके बाद हाथ जोड़कर कहेंगे। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स।
3 बार कहिए नमो। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। शरणागमनं सम्पूर्णं पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। अब्रह्मचर्या वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरय मज्ज पमादट्ठाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि।
विकाल भोजना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। नच्च गीतवादित विसुखदर्शना माला गंध विलेपना धारण मंडना विभूषणठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। उच्चासयना महासयना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। इमीनाति शरणेन सद्धिं अट्ठांग उपोषथ शीलं सुरक्षितं साधुकं कत्वा अपमादेन अट्ठांग उपोषथ शीलं संपादित आमते। इमिनाति शरणेन सद्धिं उपोषथ अट्टांग उपोषथ शीलं सुरक्षितं साधुकं कत्वा अपमादेन शीलं संपादित साधु। पंचशील का पालन हमारे सभी उपासक उपासिकाएं हमेशा करते हैं, लेकिन आज एक व्रत की तरह विशेष संकल्प करके जो अष्टशील का पालन नहीं कर रहे वो पंचशील का पालन करेंगे, और अपने घर में कर रहे हैं उनके लिए भी हम पंचशील दे रहे हैं। एक बार और पंचशील हम देंगे, आप सभी ने लिया भी होगा, फिर भी एक बार और भी लीजिए और उसके बाद हम मंगल मैत्री देंगे।
याचना तो सभी ने कर ही ली है। तो पंचशील में जो 5 शील नित्य के होते हैं, अष्टशील में उसमें 3 शील और बढ़ जाते हैं। अब ब्रह्मचर्य व्रत का शील, विकाल भोजन का शील, माला गंध विलेपन धारण मंडन आदि कोई आभूषण आदि हम नहीं पहनेंगे, जेवरात नहीं पहनेंगे, कोई गंधमाला आदि नहीं पहनेंगे, ऐसा एक शील। और उसके बाद आज विशेष रूप से अष्टशील का पालन करने वालों ने छोटे बेड पर सोना है, नीचे ऐसे मंच पर सोना है, और जमीन पर भी गादी डालकर सोए तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। एक दिन व्रत की तरह उसका पालन जितना विशेष संकल्प करके करेंगे उतना अच्छा ही है। तो पंचशील दे रहे। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। तीन बार कहिए। ओकास अहं भन्ते शरणेन सद्धिं पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते द्वितीयम्पि ओकास अहं भन्ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते तृतीयम्पि ओकास अहं भन्ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते अनुकंपं उपादाय। मैं कहूँगा वैसे आपको कहना है, पंचशील का उच्चार करना है मेरे कहने के बाद। यमहं वदेहि तं वदेथ नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। तीन बार कहिए। सम्मा संबुद्धस्स
बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणागमनं सम्पूर्णं उपासक लोग कहेंगे, उपासक उपासिकाएं पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरय मज्ज पमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि शरणेन सद्धिं पंचशीलं धम्मं सुरक्षितं साधुकं कृत्वा अपमादेन शीलं सम्पादेथ साधु।
आज का ये आश्विन पूर्णिमा का बड़ा ही पवित्र, मंगलमय, कल्याणकारी, महान ऐसे पुण्य संपादन करने वाला ये बड़ा पवित्र पावन पूर्णिमा का दिन है। वैसे हर पूर्णिमा बौद्ध धर्म में एक बड़ी पूजनीय, बड़ी वंदनीय और महान पुण्य पारमिता, महान पुण्य संपादन करने के लिए हुआ करती है। ये पूर्णिमा के दिन का महोत्सव बड़े निष्ठा से, बड़े श्रद्धा से, आस्था से उपासक उपासिकाओं के लिए एक बड़ा मंगल पर्व ये माना जाता है। बौद्ध परंपरा में भिक्षु संघ के लिए, भिक्षुनी संघ के लिए ये तो बहुत ही बढ़िया ऐसा पूर्णिमा का दिन एक बड़ा सुनहरा, कल्याणकारी, मंगल अवसर लेकर आता है। और ये हजारों सालों से इस पवित्र पावन धरती पर, इस पवित्र पावन मंगलमय इस पृथ्वी पर, इस धरती पर, सारे विश्व भर ये पूर्णिमा का दिन मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत स्वयं तथागत भगवान बुद्ध ने, स्वयं तथागत भगवान बुद्ध ने इसकी शुरुआत की। और उस समय जो भिक्षु संघ था वो सारा भिक्षु संघ पूर्णिमा के दिन की एक चातक पंछी की तरह वो राह देखते रहता था कि ये पूर्णिमा आएगी और इस पूर्णिमा के दिन सारा भिक्षु संघ इकट्ठा आ जाएगा, संगठित हो जाएगा। एक सभागृह में सब आएंगे, बैठेंगे, क्योंकि भिक्षु संघ उस समय भी वो स्कैटर्ड रहता था, जहां वहां रहता था। लेकिन एक एक सेंटर में भिक्षु रहते थे, तो उस सेंटर की जो सीमा रहती थी, कई गांव मिलकर वो एक सेंटर चला करता था। तो उस सेंटर में सभी गांव के लोग, शहर के लोग, सभी लोग जितने वहां से जुड़े हुए हैं वो सभी उस जगह पर आ जाकर सारे भिक्षु, सभी भिक्षुनियां बड़े सभागृह में, बड़े ऐसे पंडाल में, बड़े मंडप में सभी आ जाकर वहां पर ये पूर्णिमा का महोत्सव, हर पूर्णिमा बौद्धों के लिए बहुत ही कल्याणकारी, बहुत ही मंगलकारी है। इसका महत्व स्वयं तथागत भगवान बुद्ध ने बताया है। हर एक पूर्णिमा, ऐसी एक भी पूर्णिमा नहीं है कि जिसका महत्व बुद्ध धर्म में नहीं है। एक भी पूर्णिमा नहीं। शुरुआत होती है वैशाख पूर्णिमा से ही, कि वैशाख पूर्णिमा, जिस पूर्णिमा के दिन, जिस पूर्णिमा के रात में तथागत सम्यक संबुद्ध का उदय हुआ। सिद्धार्थ गौतम एक तथागत सम्यक संबुद्ध बन गए। उसके पहले वो बुद्ध नहीं थे, वो एक सामान्य सिद्धार्थ राजकुमार थे। कपिल वस्तु नगरी के
राजा शुद्धोधन के बेटे एक राजकुमार सिद्धार्थ गौतम, यही उनकी पहले पहचान थी, यही उन्हें पता था क्या होता है सद्धर्म, किसे कहते हैं सद्धर्म, यह भी उन्हें पता नहीं था। भ्रम भ्रांति में लोग भटक रहे थे, कल्पनाओं में, मान्यताओं में, भ्रम में, भ्रांति में लोग चल रहे थे। वो स्वयं भी जब सद्धर्म की खोज में गए तो उन्हें लगा कि जो प्रसिद्ध आचार्य है, गुरु है, प्रसिद्ध मठ है, मंदिर है, प्रसिद्ध जहां वहां वो जो सेंटर्स है, वहां वो स्वयं गए। वहां जाकर उन्होंने जो भी प्रचलित मान्यता थी, जो प्रचलित रास्ते पर लोग चलते थे, चले आ रहे थे, सदियों से चले आ रहे थे, तो सिद्धार्थ गौतम स्वयं वहां गए। वहां जाकर उन्होंने उस रास्ते पर चलना शुरू भी कर दिया। वो सिद्धार्थ गौतम करके सत्य की खोज में थे और वो खोज रहे थे कौन से रास्ते पर लोग चल रहे हैं, ये रास्ता मुक्ति देने वाला है कि नहीं, ये रास्ता दुख दूर करने वाला है कि नहीं, क्या है इस रास्ते में, उसे जानू तो, उसे मैं देखूं तो, उसे मैं समझू तो। बिना जाने, बिना समझे, बिना देखे, बिना परीक्षण किए कैसे हम किसी को सही और गलत कह सकते हैं। परीक्षण तो करो, जानो तो इस भावना से वो स्वयं एक भक्त की तरह, फॉलोअर की तरह, एक उपासक की तरह वो स्वयं कई आश्रमों में गए। वहां उन्होंने उनके साथ रहकर, मिलकर उस पूर्णिमा के दिन का, उस समय प्रचलित जो भी धारणाएं थी, जो भी रास्ते थे, मार्ग थे, उनका पालन किया। और पालन करने के बाद उन्होंने देखा कि मैं तो पालन कर रहा हूं, लेकिन लाभ मुझे कोई नहीं मिल रहा है। जो लाभ मुझे चाहिए, वो लाभ ऐसा चाहिए कि दुख से मैं मुक्त हो जाऊं, वो लाभ मुझे चाहिए। वो लाभ ऐसा चाहिए कि मैं परिपूर्ण निर्मलता का, आनंद का, मुक्ति का वो स्वाद ले सकूं, पूरी तरह निर्मल निर्मल मुक्त मैं हो जाऊं। उसे वो देखना चाहते थे। इसीलिए वो जो प्रचलित आश्रम उन दिनों थे, उनके काल में आलार कालाम का आश्रम था, वहां पर गए। वहां पर कुछ समय तक उन्होंने बिताया, वो अभ्यास करते हुए। उसके बाद वहां से वो उदार रामपुत्र का जो आश्रम था, वो भी एक प्रचलित, बहुत बड़े जाने माने उस समय के गुरु थे, तो वहां भी हो गए। वहां भी उन्होंने उसका जो भी रास्ता है, उस रास्ते को सीखा, समझा, जाना और उस रास्ते से चलने का भी प्रयास किया। उसका भी उन्होंने परीक्षण किया, अभ्यास किया। लेकिन करने के बाद जब अपने आप को पहचानते हैं, अपने भीतर को, तो देखते हैं कि क्या हुई मुझे, ये सही माने में साक्षात्कार हुआ है क्या मुक्ति का? मैं अपने आप को परम मुक्त कह सकता हूं क्या? वो जब स्वयं देखने लगे, अपना निरीक्षण स्वयं का करने लगे, तो जब से मैं घर से निकला हूं, जहां वहां तलाश रहा हूं, जहां वहां जा रहा हूं, जहां वहां लोगों को जो गुरु करके बैठे रहे लोग, उनसे मिल रहा हूं, उनसे मिल के मार्गदर्शन ले रहा हूं और उस रास्ते से चल रहा हूं, लेकिन मेरा सही लाभ हो रहा है क्या?
सही मुझे वो मुक्ति मिली है क्या, ये जब देखते हैं तो अपने आप को टटोल के देखने के बाद, अपने आप को खोज कर देखने के बाद उन्हें लगने लगा कि नहीं, अभी भी कुछ क्लेश मुझ में है, अभी भी कुछ विकार मुझ में है, मैं पूरी तरह निर्विकारी नहीं हो गया हूं। तो क्या और भी कोई रास्ता हो सकता है क्या, या इस रास्ते से चलने से मैं हो जाऊंगा क्या विकार मुक्त? तो उन्हें लगने लगा कि नहीं, ये रास्ते से चलकर मैं विकार मुक्त नहीं होने वाला। ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं इतने दिनों से, इतने महीनों से इस रास्ते पर चल रहा हूं, फिर भी मैं परम मुक्त नहीं हो रहा, परिशुद्ध नहीं हो रहा, मुझे वो साक्षात्कार नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ खोट है, कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं, ऐसा उन्हें महसूस होने लगा। और उसके बाद उन्होंने दूसरा रास्ता तलाशने का प्रयास किया। कठिन से कठिन तप साधना करने का प्रयास किया। जो भी कहते थे कि तुम्हारे तप में कोई कमी रह गई है, तुम्हारे साधना में कोई कमी रह गई है, इस प्रकार का जब लोग कहते थे तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, जो कमी रह गई हो मैं उसे और पूरी करूंगा, और पूरी करूंगा। मेरा मकसद ही वो है कि मैं जीते जी उस परम मुक्ति का, आनंद का, सुख का साक्षात्कार करना चाहता हूं, यही मेरा मकसद है। तो मैं ठीक है, जो कमी रही है वो मैं पूरी करने का प्रयास करूंगा। तो उन्होंने स्वयं और भी कठिन तप साधना करने का संकल्प किया, दृढ़ निश्चय किया और करने लगे। लेकिन करने के बाद उन्हें समझ में आने लगा कि नहीं, कहीं न कहीं कोई रास्ता मैं गलत पकड़ रहा हूं, कहीं न कहीं भूल हो रही है, ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा उन्हें महसूस होने लगा। और एक बार बड़ा अच्छा अपना अनुभव वो बता रहे, अच्छा अनुभव बता रहे। क्या अनुभव था उनका? तो आज तक उन्होंने 5-6 साल तक जो प्रयास किया, वो प्रयास कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, ध्यान साधना कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन दृष्टि बहिर्मुखी थी। ये शब्द ध्यान में रखिए, दृष्टि बहिर्मुखी थी। वो कहते थे कि जो धारणा थी, मान्यता थी कि कोई तो भी बाहर की शक्ति, कोई तो भी बाहर का ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, कोई तो भी बाहर की शक्ति आकर मुझे मुक्त करा दे, मेरे विकार को निकाल दे, मेरा मन निर्मल करा दे, मुझे परिशुद्ध करा दे, मैं विकार से मुक्त हो जाऊं, और वो कोई तो भी शक्ति मुझे करा देगी। इस प्रकार की उनकी पहली धारणा थी। जब भी वो ध्यान भावना में बैठते थे, पालथी मारकर बैठते थे, आंखें मूंद कर बैठते थे और पद्मासन लगाकर बैठते थे, और बैठकर मन में सोचते थे कि क्या सोचते थे मन में? बैठते पालथी मारकर, बैठते किसी एक पेड़ के नीचे, बैठते जमीन पर किसी एक जगह पर, लेकिन उसका चिंतन, उसका ध्यान एक जगह पर नहीं रहता। उनका ध्यान था किसी बाह्य अदृश्य शक्ति की तरफ, कि कोई तो भी मुझे आसमान में, कोई बाहर, कोई तो भी मुझे शक्ति दिखाई दे, कोई तो भी बाहर मुझे ऐसे चमत्कार दिखाई दे, शक्ति दिखाई दे, कि जो शक्ति मुझ पर मेहरबान होकर मेरा उद्धार कर ले, मेरा कल्याण कर ले, मुझे दुख से निकाल दे, मुझे परिशुद्ध करा दे, मेरे मन को निर्मल करा दे। ये भावना मन में लेकर हमेशा बहिर्मुखी बहिर्मुखी, बाहरी बाहर, बाहरी बाहर, बाहरी बाहर टटोलते रहे।
बाहरी बार विश्व मंडल में देखते रहे, बाहरी बार आकाश में देखते रहे कि कोई ना कोई शक्ति वो मुझे मुक्त करा देगी। तो ये भावना धारणा उनकी पहली थी। आज उनके समझ में आ गया कि नहीं, उनके समझ में एक बचपन की उनकी ही याद आने लगी। जब वो बचपन में छोटे बालक थे, बच्चे थे, 8-9 साल की उम्र रही होगी, कपिल वस्तु में राजा शुद्धोधन के राजपुत्र करके राजकुमार करके उनकी पहचान थी। और एक दिन कपिल वस्तु नगरी में हर साल एक खेती जोतने के समय कोई महोत्सव लिया जाता था। और जब भी मानसून का समय आता, वर्षा की ऋतु शुरू हो जाती, उसके पहले कोई पूजा करके परंपरा से चली आ रही थी प्रथा, वो शाक के लोगों में। आज भी हम कभी देखते हैं हमारे किसान भाई बहनों में, हमारे किसान लोगों में आज भी हम देखते हैं कि वो प्रथा है। जब कभी वो खेती पर जाते हैं और शुरुआत करते हैं, हल चलाते हैं, सर्वप्रथम खेती को जोतना चाहते हैं, हल चलाते हैं, तो अपने धारणा के अनुसार, अपने रीति रिवाज के अनुसार वो सर्वप्रथम पूजा करते हैं, किसी का स्मरण करते हैं, कोई किसी की वंदना करते हैं और अपने खेती पर वो हल चलाना शुरू कर देते हैं, खेती का काम शुरू कर देते हैं। ये प्रथा हमारे भारत में बड़ी पुरानी प्रथा है। वो आज भी हर शहर में, हर जगह पर, हर जिले में, हर प्रांत में, हर राज्य में अपने ढंग से की जाती है। वो प्रथा वो पाली जाती है। तो उस समय शाक्य वंश के लोगों में भी ये प्रथा थी कि जब वो खेती का महोत्सव आया, हल जोतना था, खेती शुरू करनी थी, तो शाक्य वंश के लोग अपने खेती में गए। और राजा शुद्धोधन यह भी अपने सभी लोगों को लेकर अपने खेती पर गया और खेती पर जाकर आज हम खेती का शुभारंभ करेंगे, हल जोतेंगे। और जो हमारे परंपरा से पूजा प्रार्थना हमारे दादा ने, परदादा ने जो हमें बताया है, उसी प्रकार की हम पूजा प्रार्थना करेंगे। ऐसा करके वो बड़े लोगों के साथ, समुदाय के साथ अपने खेती पर गए और खेती पर जाकर उनके उस पुराने ढंग से, वो तो बुद्ध नहीं थे उस समय, बौद्ध नहीं थे, बुद्ध क्या होता है उनका पता भी नहीं था राजा शुद्धोधन को। वो तो अपनी परंपरा का, जो परंपरा भारत में चली आ रही थी, उसका ही वो पालन कर रहे थे। तो उन्होंने अपने पुरानी परंपरा के अनुसार खेत में जाकर सभी लोगों के साथ अपने ढंग से पूजा किया, वंदना की, सूर्य नमस्कार किया और सभी को, सभी देवी देवताओं का जो स्मरण लोग करते आ रहे थे पुराने समय से, वैसा उन्होंने भी स्मरण किया। अपने कुलों के सभी लोगों का स्मरण किया। जो कुल देवता होती है, कोई ग्राम देवता होती है, तो कोई और भी सीमा की देवता होती है। तो ऐसी जो मान्यता थी हमारे भारत में पहले से थी, तो उस प्रकार वो करने लगे, करते आए हैं, जो उनके वंश परंपरा से चली आ रही थी कस्टम, जो सिस्टम चली आ रही थी, तो उसका उन्होंने पालन किया और बड़े उत्सव करके वो लोग ये करने लगे। उस समय ये बालक सिद्धार्थ गौतम, ये जब लोगों ने शुरू किया, तो वो पहले थोड़े समय तक वहां पर रहा और थोड़े समय कर हल उसने भी थोड़े समय तक चलाने का प्रयास किया और उसमें रहकर अब ये लोग करने लगे, सब लोग अपने काम में जुट गए। ये देखकर सिद्धार्थ गौतम, उसी जमीन पर एक पेड़ था, जामुन का पेड़, उस जामुन के पेड़ के नीचे बड़ी छाया थी, ठंडी छाया, तो वहां जाकर उस छांव में वो बैठ गए और वहां बैठकर अपने ही बैठ गए। किसी ने बताया नहीं उनको, किसी ने सिखाया नहीं उनको, वो स्वयं अपने आप बैठ गए, अपने प्रेरणा से ही बैठ गए। उनको लगा चलो मैं बैठ जाऊं, लेकिन वो तो बोधिसत्व थे। उनका जन्म ही इस धरती पर किसी पर्पज के लिए हुआ था, किसी बहुत महान बड़े काम के लिए उनका जन्म हुआ था।
लेकिन उनका उन्हें उतना पता भी नहीं था। तो 7-8 साल की 9 साल की उम्र रही होगी, तो वहां वो पेड़ के नीचे जाकर बैठे। लोगों का उत्सव चल रहा है, ये बैठे हैं और बैठे बैठे ऐसे ध्यान साधना में वो स्वयं ऐसे मग्न हो गई, ऐसे वो स्वयं अपने आप ध्यान साधना में रम गए, मग्न हुए कि उनका उन्हें पता भी नहीं चला कि मैं क्या कर रहा हूं, कहां बैठा हूं। स्वयं उसने अपने ही सांस को देखना शुरू किया। आनापानसति का अभ्यास जो उन्होंने पहले कई जन्मों में किया होगा, कई जन्मों में किया था, उनके पहले हुए बुद्धों के समय किया था, तो ज्यादा तो उन्हें उनका ध्यान नहीं था, लेकिन थोड़ी सी एक झलक उनके मन में रही होगी आनापानसति की, सांस के अभ्यास की। तो इस प्रकार उन्होंने वो अपना अभ्यास शुरू कर दिया और स्वयं किसी से न पूछे, किसी को नहीं बताए, किसी को बिना पूछे, बिना किसी के मार्गदर्शन के अपने ही स्वयं बैठ गए और बैठकर एकाएक अचानक ऐसे वो बहुत डीप, बड़े गंभीर ऐसे ध्यान में वो चले गए और बैठे हैं पेड़ के नीचे। अब समय हो गया, राजा सुदोधन आदि सभी लोग दिन भर काम करके अब तैयारी कर रहे, चलो अब तो उत्सव हो गया है, कई घंटों से हम कर रहे हैं, चलो हम अब घर में जाएंगे, अपने राजमहल चले जाएंगे, इस प्रकार का कुछ सोच रहे। तो अचानक उनका ध्यान गया कि अरे ये सिद्धार्थ कहाँ है। देखते इधर उधर तो उनको इधर उधर दिखाई नहीं दिया। उनका ध्यान गया पेड़ की तरफ कि पेड़ में वो कहीं अकेला बैठा है, वहां कोई नहीं उसके आजू बाजू में, वो अकेला वहां पर बैठा है। तो गए उनके तरफ और देखते हैं तो यह चमत्कार उनको देखने के लिए मिला कि क्या चमत्कार हुआ। चमत्कार ऐसा हो गया कि जब वो पेड़ के नीचे सिद्धार्थ गौतम बैठे हैं तो समय तो 3-4 बजे का हो गया है, 4-5 बज गए होंगे। समय तो मतलब सूरज अब पूरब से उगकर पश्चिम की तरफ ढलने लगा है, ढल रहा है। लेकिन उन्होंने देखा एक चमत्कार कि जिस पेड़ के नीचे सिद्धार्थ गौतम बैठे हैं उस पेड़ की छाया गोल बनकर उसी को जैसी की वैसी घेरे हुई है। ये चमत्कार था। और दूसरे पेड़ की छाया जो उसके आजू बाजू में पड़ोस में नजदीक जो पेड़ थे, वो नजदीक के पेड़ों की तरफ देख रहे तो उन पेड़ की छाया, वो सूरज पश्चिम की तरफ जा रहा तो पेड़ की छाया विरुद्ध दिशा में पूरब की तरफ जा रही है। सभी पेड़ों की छाया पूरब की तरफ जाने लगी, लेकिन ये एक पेड़ ऐसा था जिस पेड़ की छाया गोलाकार बनकर उसी वृक्ष में जैसी की वैसी बनी रही। तो सब लोग चमत्कार देखने लगे, अरे क्या अद्भुत बात है, ये क्या है। सिद्धार्थ गौतम बैठे हैं, उन्हें ध्यान भी नहीं, वो आंख बंद करके बैठे हैं और पेड़ की छाया उनकी सुरक्षा कर रही है। वो वहां की वहां जैसी की वैसी बनी हुई है उनकी रक्षा करने के लिए। तो यह देखकर
बड़े लोग अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, क्या अद्भुत है ये। और जब ये सिद्धार्थ गौतम को ऐसा बैठते हुए, ये करते हुए राजा सुधोधन ने देखा, तो सुधोधन ने उनको हाथ जोड़ा, सभी ने हाथ जोड़ा कि मेरा वंदन है तुम्हें, मेरा प्रणाम है तुम्हें, तुम विशेष आदमी हो, विशेष हो आप, विशेष हो आप, अद्भुत है आपकी शक्ति। ऐसा सोचकर समझकर सभी लोगों ने उन्हें वंदन किया, राजा ने वंदन किया। अब यही बात में भूल गए। जैसे बड़े होते रहे, राज परिवार में खेलना कूदना सीखना, ये सारा करना, ऐसा करते 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 जब उम्र उनकी बढ़ते गई तो ये बातें वो भूल गए। उसके तरफ ज्यादा उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उन्हें ध्यान देने भी नहीं दिया, मान लो उनके पिताजी ने, क्योंकि पिताजी ने भविष्यवाणी सुन रखी थी कि ये यदि ऐसे अध्यात्म में रमे रहेगा तो ये कभी घर बार छोड़कर चला भी जाएगा। इसलिए जितना हो सके उनको ये बाहर के भौतिक वातावरण में ही लगा के रखने का प्रयास करो, ताकि वो घर में बना रहे, वो घर के बाहर न चला जाए। ये बात सुधोधन के मन में हमेशा आती थी और हमेशा उसने ध्यान रखा था, पहरा भी रखा था उन पर कि देखो इनके तरफ ध्यान दिया करो, ये कभी ऐसा एकांत में ना बैठे, कभी ऐसा कुछ ना करे, ताकि मुझे डर लगता है कि कभी ये घर छोड़कर न भाग जाए। क्योंकि मैंने सुना है कि तो ऐसा इनको चांस नहीं मिलना चाहिए, इतना चांस मिले कि यदि ये रहेगा घर में, तो ये भी मैंने सुना है ये घर में रहेगा तो चक्रवर्ती राजा बन जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि घर में रहे और ये चक्रवर्ती राजा बन जाए, ये मेरी भावना है। बुद्ध क्या होते हैं मुझे पता नहीं, बुद्ध का नाम भी मैंने नहीं सुना है, मुझे कोई पता नहीं उसके बारे में। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा लड़का चक्रवर्ती राजा बन जाए, और चक्रवर्ती राजा बनेगा तो बहुत बड़ा मान सम्मान इज्जत दौलत आदि सब कुछ मुझे मिलेगा, सबको मिलेगा, हमारे शाक्य वंशों को मिलेगा, शाक्य वंशों का उद्धार हो जाएगा। ये साधु बनकर किसका क्या उद्धार करने वाला है? ये तो साधु बनेगा, और साधु तो हमने कहीं देखे, सन्यासी तो हमने कहीं देखे, ये भी सन्यासी बनकर अपना ही भला करेगा और क्या करने वाला है। ऐसा एक छोटा विचार उनके मन में, उनके पिताजी के मन में आते रहता था, और इसलिए उन पर निगरानी बनाए रखे, हमेशा उनको देखने वाले लोग, हमेशा उनको कहीं न कहीं व्यस्त रखने वाले लोग, कि वो बाहर अपने चिंतन में ना चला जाए, बाहर ही इधर उधर ये काम वो काम, यहाँ वहाँ ये वो, सारे इस तरह उनको सारे लोग दिन रात सोने का समय छोड़कर उन्हीं के निगरानी में वो रहते थे। तो वो भूल गए। लेकिन जब उन्होंने गृह त्याग किया, पिताजी को पूछकर नहीं जा सकते थे, जाना तो था, मन में लगता था मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन शादी भी कर ली, पिताजी के आग्रह से शादी भी करवाई, ब्याह भी हुआ उनका। ब्याह होने पर गृहस्थ जीवन भी जिए, लेकिन गृहस्थ जीवन में उनको सुख नहीं मिलता था, आनंद नहीं आता था। उनके भीतर की चेतना, उनकी भीतर की भावना बार बार उन्हें टटोलती, उन्हें बार बार उन्हें वो झकोसती है, उन्हें बार बार प्रेरित करती है कि नहीं तुम्हें निकल जाना है, जाऊंगा करते करते वो टाल रहे, अपने आप को टाल रहे।
समय नहीं आ रहा, टाल गए, इसी में वो व्यस्त हो रहे, उसको व्यस्त कराया जा रहा है। ऐसे करते करते उनके 29 साल तक 28 साल निकल चुके, 29वां साल है, और 29वें साल में शादी होकर भी उनको 13 साल हो जाते हैं। 16वें वर्ष में उनकी शादी हुई, और शादी होकर इतने साल हो जाते हैं, और उसके बाद अब एक पुत्र का भी जन्म उन्हें हो गया। यशोधरा जो उनकी पत्नी थी, एक पुत्र को भी जन्म दे दिया। अब उन्होंने अपने लगा कि अरे मैं और बंधन में बांधा जाऊंगा, और बंधन में बांधा जाऊंगा, अब तो मुझे चलना ही है। ऐसा बहुत दृढ़ विचार उनके मन में आ गया, और आने के बाद किसी को बिना बताए, बिना पूछे, वो एक दिन मध्य रात में अपने कंठक घोड़े को लेकर, और उसका जो सारथी था, उन सारथी को लेकर वो स्वयं संकल्प करते हैं, पिताजी को नहीं बताया, और स्वयं संकल्प करके वो निकल गए। अभी निष्क्रमण किया उन्होंने, और वो निकल गए, और उसके बाद वो 6 साल तक ऐसा प्रयास करने लगे, रास्ता खोजने लगे, लेकिन नहीं मिला। लेकिन आज उन्हें उसका ख्याल आ गया, आज उनको समझ में आने लगा, एकदम अचानक उनको ख्याल आ गया कि अरे मैं जब छोटा बालक था, किसी ने मुझे बताया नहीं, किसी ने मुझे सिखाया नहीं, लेकिन अचानक मैं ऐसे ध्यान में चला गया था, तो वो स्मरण उसको आने के बाद ऐसा उनको लगने लगा कि मैं कहीं गलत रास्ते पर इन दिनों जा रहा हूं। क्या गलत रास्ता था? गलत रास्ता यह था कि मैं ध्यान में बैठता हूं, और ध्यान में बैठकर सारी मेरी शक्ति, सारे मेरे विचार मैं एकदम बाहर देखने लग जाता हूं, आकाश की तरफ, इस विश्व की तरफ, बाहरी बाहर बाहरी बाहर बाहरी बाहर मेरा मन, बाहरी बाहर मेरा चिंतन चला जाता है। यह मुझे गलती दिखाई दे रही है। आज मैं ऐसा नहीं करूंगा, अभी मैं अपने आप को भीतर देखना शुरू कर दूंगा, और भीतर देखते देखते मैं उस रास्ते को जान पाऊंगा। ऐसा उनके ही मन में विचार आ गया, और ध्यान करते समय अब वो अंतर्मुखी हो गए, बाहर का विचार छोड़ दिया। कौन है आकाश में, कौन सी शक्ति आकाश में होगी, जो है ठीक है, रहने दो, उसको भी मेरा बंधन। लेकिन अब उन्होंने रास्ता ऐसा बदला कि ध्यान के आसन में बैठ गए, आंखें बंद किया, और आंखें बंद करके अपने ही भीतर वो देखने लगे। तो शुरुआत उन्होंने की सांस से, अपने आने जाने वाले सांस को वो देखने लगे, और सांस को देखते 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 उनका मन एकाग्र होने लगा। उनका मन भीतर ही भीतर अपने आप नेचुरल ढंग से एकाग्र होने लगा, सहज रूप से एकाग्र होने लगा। और सहज रूप से ये मन एकाग्र होते हुए वो एक एक ध्यान में वो पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, इस प्रकार वो मन भीतर ही भीतर वो मन के सारे पर्दे खुलते गए।
भीतर ही भीतर मन का अंधकार दूर होते गया। वो जिस बॉडी को मेरा मानते थे, जो बॉडी मेरी है, इस शरीर को मेरा मानते थे, इस मन को मेरा मानते थे, उस मन का वास्तविक स्वरूप उनके पहले समझ में नहीं आया था। अब उनके समझ में आने लगा कि जिस मन को मैं मेरा मानता हूँ, जिस शरीर को मेरा मानता हूँ, अरे देखो तो इस शरीर का क्या स्वभाव है, क्या वास्तविकता है मेरे शरीर के, किसे मैं मेरा कहूँ, किसके प्रति मैं लगाव चिपकाव करूं। जिस शरीर को मैं मेरा मानता हूं, ये सारा मेरा शरीर परिवर्तन हो रहा है, बदल रहा है, बड़े तेज गति से बदल रहा है, बड़े तेज गति से इसका परिवर्तन हो रहा है। यही तो सत्यता है ना, यही तो वास्तविकता है मेरे शरीर की। मेरे मन को मैं देख रहा हूं, ये मेरा मन भी बड़े तेजी से परिवर्तित हो रहा है, इतने रैपिडली, इतने रफ्तार से बदल रहा है कि जो मैंने कभी देखा ही नहीं था, मैंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया था। सारा मेरा ध्यान बाहर, सारा मेरा ध्यान आकाश की तरफ, सारा मेरा ध्यान बहिर्मुखी आकाश की तरफ मेरा ध्यान था। मैं भूल ही गया कि सत्य को जानने के लिए अपने आप को भीतर जाना है। भूल ही गया, पहचाना है, अपने मन को पहचानना है, मन को जानना है। तो आज उन्हें दृष्टि मिल गई, विचार बदल गया। विचार बदलते बदलते वो अंतर्मुखी हो गए, बहिर्मुखी होना छोड़ दिया उन्होंने, आकाश की तरफ देखना छोड़ दिया उन्होंने, और भीतर देखने लगे अपने ही सांस की तरफ, सांस के आधार से अपने वेदना संवेदनाओं की तरफ, अपने शरीर की तरफ, अपने मन की तरफ, अपने पंच स्कंधों की तरफ, और सारा 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 ये शरीर का प्रपंच, ये पंच स्कंध, ये सारी चीजें अब उनके सामने प्रकट होने लगी। बड़ी तेजी से मन बदल रहा है, उसका उन्होंने साक्षात्कार किया और शरीर के बदलाव का साक्षात्कार किया। सब्बे वेदना अनिच्छाति यदा पඤ्ඤाय पश्यति अथ निबंधति दुखे ये समग्रो विशुद्धिया। सब्बे संखारा अनिच्छाति यदा पඤ्ඤाय पश्यति अथ निबंधति दुखे ये समग्रो विशुद्धिया। सारे संखार परिवर्तनशील है, अनित्य है, अनात्म है। जिसे मैं मेरा मानता हूं ये भी परिवर्तनशील है, अनात्म है, अनित्य है, परिवर्तनशील है। इसका जब साक्षात्कार होने लगा, भीतर ही भीतर का साक्षात्कार होने लगा, जो इतने रफ्तार से बदल रहा हो, और जिस बदलाव को मैं देख रहा हूं, ऐसा नहीं कोई मुझे बता रहा है, ऐसा नहीं कोई मुझे किसी किताब में लिखा है, ऐसा नहीं कोई गुरु मुझे कह रहे हैं, मैं स्वयं देख रहा हूं। इतने रफ्तार से, इतने तेजी से बदल रहा है ये मेरा शरीर, ये मेरे शरीर के अणु परमाणु, ये अट्ठ कलाप इतने तेजी से बदल रहे। अब ये बदलने वाले इतने तेज पुंज से, इतने तेजी से बदलने वाले इस पुंज को मैं मेरा कैसे कहूं? किसे मेरा कहूं? किसे मैं कहूं? यदि मैं कहता हूं वो तो बदल गया, कहते बराबर ही बदल गया, और दूसरों को मैं कहता हूं तो भी बदल गया, तीसरों को मैं कहता हूं तो भी बदल गया, चौथों को मैं कहता हूं तो भी बदल गया। जैसे मैं कहता हूं तो बदल गया, वो है ही नहीं अपने जगह पर, तो किसको मैं कहूं? यह शरीर भी इतने तेजी से बदल रहा है, तो मैं किसको कहूं? कोई नहीं जिसको मैं कहूं ऐसा। ये ज्ञान उसको होने लगा, अनित्यता का ज्ञान, परिवर्तनशीलता का ज्ञान। अरे कितना अनित्य है, कितना परिवर्तनशील है, कितना परिवर्तनशील है। तो मैं मेरे का जो लगाव था, चिपकाव था,
वो मैं मेरे का लगाव चिपकाव अब क्षीण होने लगा, खत्म होने लगा। किसे कहूं मैं, किसे कहूं मेरा? ये तो भ्रम है मैं कहना, भ्रम है मेरा कहना। तो ये लगाव चिपकाव खत्म होने लगा, अपने आप खत्म होने लगा। कहने की भी बात नहीं। कौन व्यक्ति है जो हवाई जहाज तेजी से भाग रहा है, हजारों किलोमीटर के तेजी से हवाई जहाज दौड़ रहा है, कौन मूर्ख आदमी इतने तेजी से दौड़ने वाले हवाई जहाज को कौन पकड़ के रखेगा? कोई है? इतने तेजी से जो हवाई जहाज दौड़ रहा है, तो कोई आदमी ऐसा नहीं, कोई इतना मूर्ख आदमी नहीं है कि वो तेजी से दौड़ने वाले उस हवाई जहाज को पकड़ के रखे। ये हवाई जहाज तू रुक रुक रुक, मैं पकड़ के रखता हूं, रुक रुक रुक। कोई इतना मूर्ख आदमी नहीं है कि इतने तेजी से भागने वाले को कोई पकड़ के रखे और छोड़ देगा, अरे जा भाग, मैं नहीं पकड़ूंगा तुझे, भाग, तुझे भागना है भाग। ऐसा ही करेगा ना बुद्धिमान आदमी। कोई पकड़ेगा दौड़ते रहने वाली ट्रेन को? कोई नहीं पकड़ेगा। और ट्रेन भाग रही, जा भाग, तू तेरा काम कर। कोई पकड़ेगा? बड़ी रफ्तार से जो कार चल रही है, 120 किलोमीटर की तेजी से जो कार चल रही है, कौन ऐसा मूर्ख आदमी है कि इतने रफ्तार से चलते हुए कार को वो पकड़ के रखता है? नहीं, कार तू रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। कौन ऐसा आदमी है? कौन ऐसा मूर्ख आदमी है? मूर्ख भी आदमी उसको नहीं पकड़ेगा, सामान्य आदमी तो नहीं पकड़ेगा, कभी नहीं। बुद्धिमान आदमी तो कभी नहीं पकड़ेगा। वो तेजी से जब कार दौड़ के आती है ना, रफ्तार से जब कार आती है, तो बुद्धिमान आदमी उस दौड़ती कार को देखकर कभी कभी साइड में खड़ा हो जाता है। दौड़ने दो, उसको जाने दो। कौन पकड़ेगा उस इतने रफ्तार से दौड़ने वाली चीज को? कोई नहीं। इसी प्रकार उससे कई गुना रफ्तार से जब शरीर परिवर्तित हो रहा, ये शरीर स्कंद बदल रहा, ये जब उनको दिखाई दे रहा है, तो अपने आप वो साधक, अपने आप वो व्यक्ति समझ जाता है, मुक्त हो जाता। अरे इतने तेजी से शरीर परिवर्तित हो रहा है, भाग रहा है, क्यों मैं इसे मेरा कहूं, क्यों मैं कहूं, क्यों मैं इसके पकड़ के रखूं? कैसे पकड़ूं? पकड़ भी नहीं सकता मैं, तो क्या करूं? क्या करूं? बस देखते रहो, मुस्कुराते हुए देखते रहो। देखो तो कैसे दौड़ता है, देखो तो कैसे परिवर्तित होता है, देखो तो बस देखते देखते देख रहे, अनुपरमाणु बदल रहे। सब्बे वेदना अनिच्चाति यदा पඤ्ඤाय पश्यति अथ निबंधति दुखे ए समग्र विशुद्धिया। अनिच्चा वत संखार, सारे संखार अनित्य है। उपादवय धम्मिनो उपज्जित्वा निरुद्धन्ति। सारे दोष, ये प्रपंच है, शरीर का पंचस्कंध है, वेदनाएं संवेदनाएं हैं, विचार है, ये सारे उपज्जित्वा निरुद्धन्ति, उपज्जित्वा निरुद्धन्ति। उत्पन्न होते नष्ट होते, उत्पन्न होते नष्ट होते, उत्पन्न होते नष्ट होते। उपज्जित्वा निरुद्धन्ति, उपज्जित्वा निरुद्धन्ति, उपज्जित्वा निरुद्धन्ति। उनका साक्षात्कार कर रहे हैं बुद्ध। और ऐसे करते करते अब देखा उन्होंने, ये तो शरीर का था। अब शरीर को देखते देखते, ये शरीर तो इतने रफ्तार से बदल रहा है, लेकिन उसको देखते देखते अब वो जो देखने वाला चित्त है, मन है, अब उसके तरफ उनका ध्यान गया। जिसे मैं मेरा मन कहता हूं, मेरा कहता हूं, मैं कहता हूं, मेरा कहता हूं, मैं कहता हूं, ये मन को भी तो मैं देखूं। कौन देखेगा मन को?
मेरे मन को कौन देखेगा, कौन मेरे मन को दिखाएगा? कोई मेरा पिताजी दिखाएगा, कोई मेरा भाई दिखाएगा, कोई मेरा मित्र दिखाएगा मेरे मन को? कौन दिखाएगा? मुझे देखना है। देखो तो मैं मेरे मन को कैसे देखना है? स्वयं अपने आप ही अपने मन को देखना सीखो। ये तो सरल बात है। तो मैं देखूं तो मेरे मन को। अब उन्होंने शरीर को तो देख लिया, इतना शरीर रफ्तार से बदल रहा, शरीर को तो देख लिया। अब वो देखना चाहते, अपने मन को देखना चाहते हैं, लेकिन मन तो उनको समझ में आने लगा, अरे ये मन, ये माइंड, चित्त कहते हैं, माइंड कहते हैं, मन कहते हैं, जिसे ये तो उस शरीर से भी, मैटर से भी, भौतिक मैटर से भी 7 गुना अधिक तेजी से बदल रहा है। 7 गुना। ये उनके समझ में आने लगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो मान लो कोई कार 1 घंटे में 100 किलोमीटर रफ्तार से चल रही हो, तो कार चल रही 100 किलोमीटर रफ्तार से चल रही है। मन को देखते हैं तो मन चल रहा 1 किलोमीटर में, एक घंटे में 700 किलोमीटर चल रहा। कार चल रही 1 घंटे में 100 किलोमीटर रफ्तार से, और मन चल रहा, मन दौड़ रहा 1 घंटे में 700 किलोमीटर रफ्तार से। ये तो बहुत अधिक गति हो गई मन की। इतनी तेजी से मन दौड़ता है, 7 गुना अधिक, इतनी तेजी से दौड़ता है। तो ये जब वो देखने लगे तो एकदम आश्चर्यचकित हो गए, अद्भुत ज्ञान दर्शन होने लगा। अरे बाप रे, ये क्या है? मेरा मन कितनी तेजी से दौड़ रहा है, इतने तेजी से 1 घंटे में 700 किलोमीटर। एकदम वो जाग गए, और जागते जागते वो ज्ञान उनको भीतर ही भीतर मन का भी ज्ञान होने लगा। और इसीलिए तो कहते हैं ना, माइंड टेक्स ओवर द मैटर्स। ये मन में वो शक्ति है कि वो कार को, मन वो तेजी से चलने वाला है। उदाहरण के लिए समझिए कि जैसे कार चल रही 100 किलोमीटर की तेजी से, उसमें उतनी शक्ति है कार के चलने में, लेकिन मन की शक्ति है 1 किलोमीटर, एक घंटे में 700 किलोमीटर। तो इतने तेजी से चलने वाली जो दूसरा कोई डिवाइस है, दूसरा कोई यान है, तो कार को तो वो छोटे से चिड़ी जैसा समझेगा। कार तो कुछ भी नहीं उसके सामने, जो बेचारी 100 किलोमीटर जा रही है, और ये तो 700 किलोमीटर जा रहा, 7 गुना अधिक। तो चाहे तो वो कार को एक राउंड लगा सकता है, कार को रोक सकता है, क्योंकि शक्ति उसमें ज्यादा है। वो 7 गुना अधिक शक्तिशाली है, 7 गुना अधिक वेगवान है। कार चाहे कि मन को रोकूं तो कार कभी नहीं रोक पाएगी उस मन को। कार चाहे कि मैं उस मन के स्पीड को रोकूं, नहीं रोक पाएगी। मैटर चाहे कि मैं मन के स्पीड को रोकूं, तो मैटर में वो ताकत नहीं है कि मन के स्पीड को मैटर रोक दे, क्योंकि मैटर 7 गुना दुर्बल है, माइंड 7 गुना उनसे सबल है, 7 गुना उनसे शक्तिशाली है। तो जो 7 गुना शक्तिशाली है, वो उसको तो वो 1 गुना वाला नहीं पकड़ पाएगा, नहीं पकड़ सकता है, नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि शक्ति नहीं उतनी। लेकिन मन जो मैटर से 7 गुना अधिक शक्तिशाली है, अधिक तेज है, अधिक रफ्तार से दौड़ता है, तो वो कार को आगे नहीं जाने देगा।
कार तो चल रही 100 किलोमीटर रफ्तार से और ये चल रहा 700 किलोमीटर रफ्तार से, तो कौन जीतेगा किसको? छोटा बच्चा भी बताएगा कि 700 किलोमीटर रफ्तार से चलने वाला डिवाइस वो कार को तो सहज रूप से जीत सकता है, कार को रोक सकता है, कार को थमा सकता है। कार को यदि उसको दोनों की टक्कर हो जाए, मान लो दोनों की टक्कर हो गई, तो कार को धक्का मार के बाहर फेंक सकता है। कौन फेंकेगा? मन, क्योंकि 700 किलोमीटर रफ्तार है उसकी। लेकिन कार चाहे कि मैं ये 700 किलोमीटर रफ्तार से दौड़ने वाले डिवाइस को मैं फेंक दूंगा, ऐसा यदि कार सोचे या वो ट्रक भी सोचे कि मैं इनको फेंक दूंगा, तो वो ट्रक में ताकत नहीं, कार में वो शक्ति नहीं, उस डिवाइस में वो शक्ति नहीं कि जो 700 किलोमीटर तेजी से दौड़ने वाले डिवाइस को तहस नहस कर सके। वो शक्ति नहीं। यदि वो तहस नहस करने का प्रयास करेगी तो अपने आप दुर्बल होकर गिर जाएगी, नहीं टक्कर दे सकती, क्योंकि मन की रफ्तार ज्यादा है, मन ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन मन ने चाहा तो मन इस कार को रोक सकता है, उस ट्रक, दौड़ने वाले ट्रक को मन रोक सकता है, क्योंकि शक्ति ज्यादा है। तो ये सामान्य बात बुद्ध के समझ में तो आई गई, सबके समझ में आने वाली बात है। तो ये 7 गुना अधिक उन्होंने देखा कि मेरा मन जिसे मैं मेरा कहता हूं, ये मेरा मन इतने तेजी से दौड़ रहा, इतने तेजी से दौड़ रहा है कि उसे मैं भी कैसे कहूं, ये मेरा भी कैसे कहूं। जिसे मेरा कहूं तो खत्म हो गया, मेरा कहूं तो खत्म हो गया। इतने तेजी से दौड़ रहा कि उसे मैं मेरा कहते बराबर ये शब्द भी जब उच्चारता हूं तो बदल जाता है, बदल जाता है, बदल जाता है। तो अपने आप वो प्रज्ञा जाग गई, ज्ञान जाग गया। अरे मैं नहीं कुछ यहाँ पर, मेरा नहीं कुछ यहाँ पर, ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये भी तेजी से बदलने वाला है, और ये मन भी मेरा नहीं है, ये भी बदलने वाला है, ये भी बदल रहा है। और ये मन ही मन को देख रहा, क्योंकि मन में वो शक्ति है, मन में बड़ी अपार शक्ति है भरी हुई, बहुत शक्ति भरी हुई है मन में। वो कभी मन की शक्ति हमें दिखाई देती है और कभी मन की शक्ति हमें दिखाई नहीं देती। ये मन कभी हमारे जागृत अवस्था में भी काम करता है तो हम देखते हैं उसको, और ये मन अजागृत अवस्था में भी काम करता है, हम उसे नहीं देख पाते, वो अपने आप ही काम करता है। उन्हें काम करो करके कहने की जरूरत भी नहीं है, तो स्वयं कर रहा काम, उसको बताने की जरूरत भी नहीं। मैं नहीं भी बताऊं फिर भी काम कर रहा है, मैं बताऊं तब भी काम करता है, नहीं बताऊं तब भी काम करता है। क्यों करता है काम? ये तो उसका नेचर है, उसका स्वभाव है, उसका अपना स्वभाव है। तो बस मैं उसी स्वभाव को जानू ना, उसे ही मैं समझू ना, जानू तो उसके स्वभाव को, समझू तो उसके स्वभाव को, तो बस समझना मात्र है। तो बुद्ध ने समझ लिया, और ऐसा मन को समझते समझते और भी भीतर जाने लगे, और भी भीतर जाने लगे, और भीतर जाते जाते ज्ञानं उदपादि, पඤ्ඤा उदपादि, आलोको उदपादि, विज्ञा उदपादि, ज्ञान की प्राप्ति होने लगी, विश्व मंडल के ज्ञान की प्राप्ति हो गई। पඤ्ඤा उदपादि, प्रज्ञा की प्राप्ति हो गई, आलोक की प्राप्ति, प्रकाश निर्माण होने लगा, प्रकाश को जानने लगे, ज्ञान के प्रकाश को। और पඤ्ඤा उदपादि, प्रज्ञा की प्राप्ति हुई। इस प्रकार उन्हें भीतर ही भीतर वो ज्ञान की प्राप्ति हुई, और प्राप्ति होते होते उन्हें पुनर्जन्म का ज्ञान हो गया। पुब्बे निवानुसति, पुब्बे निवासानुसति ज्ञानं उदपादि।
दिव्य चक्षु ज्ञान उदपादि, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो गई। अब यह तेज रफ्तार से दौड़ने वाला चित्त अब सारे विश्व मंडल को देखने लगा कि जो कभी उसने देखा नहीं, कभी उसने जाना नहीं, कभी उसका विचार भी नहीं किया था सिद्धार्थ गौतम ने। अब वो ज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया कि सारा विश्व मंडल, हजारों हजारों लाखों लाखों करोड़ों साल पहले का विश्व मंडल, वर्तमान विश्व मंडल, भूतकाल का विश्व मंडल, ये सारा उन्हें दिखने लगा। सूरज दिखने लगे, एक ही सूरज नहीं, हम तो इस आंखों से एक सूरज को देखते हैं, दूसरा सूरज हमें नहीं दिखाई देता, तीसरा सूरज हमें नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि ये हमारी मांस की आंख है। हम इस मांस की आंखों से एक सूरज को देखते हैं, दूसरे सूरज को नहीं देख पाते, क्योंकि वो शक्ति नहीं हमारे पास। सामान्य आदमी के पास वो शक्ति नहीं, वो शक्ति मन की होती है, वो मन की आंख होती है। ये तो आंख अलग, हमारी जो मांस की आंख है वो अलग है, और मन की आंख है वो अलग है। ये दोनों का डिफरेंस तथागत बुद्ध को दिखने लगा। और वो मन की आंखों से आंखें बंद करके रहे, वो ये आंखें नहीं खुली उनकी, ये तो आंखें बंद करके रखा, लेकिन मन ही मन से देखने लगे। सारा विश्व उनको बड़े क्लियर रूप में दिखने लगा। एक नहीं, हजारों हजारों सूरज दिखने लगे, हजारों पृथ्वियां दिखने लगी, हजारों महासमुद्र दिखने लगे, हजारों हजारों तारे नक्षत्र असंख्य असंख्य रूप में दिखने लगे, जिसे आज वैज्ञानिक गैलेक्सी कहते हैं, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी कहते हैं। वो वैज्ञानिकों ने आज माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इस यंत्र के द्वारा देख लिया। ये आंखों ने नहीं देखा, उस विशिष्ट डिवाइस ने देख लिया, क्योंकि आंख अभी भी नहीं देख सकते, अभी भी वो शक्ति आंखों में नहीं है। वो मन के आंख थे, उन्हें डिवाइन आई कहते हैं, दिव्य दृष्टि कहा जाता है। तो वो जब तथागत बुद्ध को दिखने लगा तो अद्भुत अद्भुत चमत्कार उन्हें होने लगा। लोग जीते हुए दिखने लगे, मरते हुए लोग दिखने लगे, कैसे लोग मर रहे हैं उन्हें दिखने लगे, कैसे लोगों की मृत्यु हो रही है बुद्ध को दिखने लगा, कैसे लोगों की उत्पत्ति होने लगी है, कैसे लोग जन्म ले रहे हैं वो भी उन्हें दिखने लगा, कैसे लोग मर रहे हैं वो भी उन्हें दिखने लगा। उनकी सहस्त्र आंखें खुल गई, और जहां भी वो नजर घुमाते, जहां भी वो देखते, सारा दिखने लगा, सारा दिखने लगा। कुब्बे निवासानुसति ज्ञानं उदपादि, दिव्य चक्षु उदपादि। पहले तो दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हुई, सारी दूर दूर की चीज, नजदीक की चीज दिखने लगी, दूर की दिखने लगी, हजारों हजारों लाखों करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों मील दूरी पर की चीज, जैसे नजदीक की चीज को देखते हैं वैसी उन्हें दिखने लगी, सारी गैलेक्सियां उन्हें दिखने लगी। और फिर उसके बाद जब उसने अपने मन को और भी दूसरी दिशा में ले जाने का प्रयास किया, तो दूसरी दिशा में ले जाते समय उनके स्वयं के कई जन्म उन्हें दिखने लगे। अरे कहां से आया हूं मैं, कैसे मेरा जन्म कपिल वस्तु में महामाया की कोख में हुआ, कैसे मेरी पटी संधि हुई, कैसे मैंने उस कोख में प्रवेश किया, कहा था मैं। पता चला कि तुसित देवता लोक में मैं था। उनका उन्हें पता चलने लगा, वहां से मैं आया हूं। कैसे गया मैं तुसित देवता लोक में, कैसे गया वहां पर मैं, किसने मुझे वहां पर भेजा, उसकी तरफ ध्यान दिया तो उन्हें दिखने लगा कि उसके पहले भी कई जन्म जन्मांतरों तक मैं जन्म लेते रहा हूं इस धरती पर,
एक नहीं, हजार नहीं, लाखों, कई बार मैं जन्म लेते रहा हूं, कई बार मरते रहा हूं। जन्म लिया, जीवन जिया, मर गया, मरने के बाद और भी जन्म लिया, जिया और मर गया, और जन्म लिया और मर गया, और जन्म लिया और मर गया, और जन्म लिया और मर गया। ये सिलसिला भव चक्र, ये चक्र घूमते ही रहा है, घूमते ही रहा है। ये घूमने वाला चक्र कभी थमा नहीं, घूम रहा है, घूम ही रहा है। अब जिसे रोके ही नहीं तो पता कैसे चलेगा? वो तो घूम रहा है, कैसे पता चलेगा? तो मुझे पता ही नहीं चला। घूमते हुए चक्र में मैं बस घूम रहा हूं, लेकिन हे, आज मैंने तुझे देख लिया, आज चक्रों को मैंने थमा लिया, देख लिया मैंने चक्रों को, घूमने वाले चक्रों को देख लिया मैंने, मेरे लाखों पुनर्जन्मों को मैंने देख लिया। फिर एक बार मुझे याद आता है कि एक जन्म में मैं ऋषि था, करोड़ों की जायदाद छोड़कर, वैभव छोड़कर मैं सन्यासी बना था, सुमेध करके तपस्वी था, तब साधना करता था मैं। और तब उस समय दीपंकर बुद्ध इस धरती पर आए थे। मैं तो तपस्वी था, मैं बुद्ध नहीं था, मैं केवल तप साधना करने वाला तपस्वी था। लेकिन दीपंकर बुद्ध आए थे, अमरवती नगरी में बुद्ध आने वाले थे। ये जब मुझे पता चला तो तब साधना छोड़कर बुद्ध के स्वागत के लिए, बुद्ध के दर्शन के लिए मैं वहां पर चला आया, तपस्वी बन के चला आया। बड़ी लंबी लंबी मेरी दाढ़ी थी, लंबी लंबी जटाएं थी, मैं तपस्वी था। और मैं वहां पर जब नाम सुना मैंने बुद्ध का, तो वहां चला आया कि बुद्ध को देखूं तो मैं बुद्ध का मैं स्वागत तो करूं, बुद्ध की सेवा तो करूं, देखूं तो बुद्ध कैसे होते हैं, क्या होते हैं। नाम तो सुन रखा है बुद्ध का, लेकिन देखा नहीं कभी मैंने, देखूं तो। ऐसा सोचकर वो उस दीपंकर बुद्ध के स्वागत के लिए, उनकी सेवा के लिए आया। और सारे शहर के लोग, गांव के लोग दीपंकर बुद्ध का स्वागत उस शहर में कर रहे थे। तो कोई पताका बांध रहा था, कोई सड़क साफ कर रहा था, कोई दोनों तरफ के रास्ते को सजा रहा था। जो कुछ सजाने का, अच्छा बनाने का साधन है, सामग्री है, उससे सारे लोग शहर को सजाने में लग गए थे, अच्छा बनाने में शहर को लग गए थे सारे लोग कि सुंदर बने, उनका स्वागत बड़े अच्छे स्वच्छ सुंदर शहर में हम करेंगे। ऐसा देखकर लोग लगे हुए थे। तो ये जब देखता है तो वो भी स्वागत में लग गया, वो भी रास्ता साफ करने में लग गया, वो भी झाड़ू मारने में लग गया, स्वागत में लग गया। एक जगह पर थोड़ा सा पानी बह रहा था, वहां पर वो लग गया और थोड़ा कीचड़ था। और अब पता चला कि अभी थोड़े ही समय में बुद्ध आने वाले हैं, अब कीचड़ तो साफ नहीं किया जा सकता है, क्या करे अब, क्या करे। उसके मन में आया कि मैं क्या करूं, अभी ये कीचड़ तो साफ नहीं हो रहा और बुद्ध आने का समय हो गया। तो उन्होंने ऐसा सोचा, ठीक है बुद्ध को नमस्कार है, आने दो बुद्ध को, लेकिन बुद्ध का पैर इस कीचड़ पर ना पड़े, इस कीचड़ से पार करके बुद्ध का पैर इस धरती कीचड़ पर ना पड़े, उसका पैर अच्छे स्वच्छ जमीन पर पड़ना चाहिए। और जहां कीचड़ है मैं वहां सो जाऊंगा और बुद्ध को मेरे शरीर से चलने के लिए कहूंगा कि मेरे शरीर पर से बुद्ध चले, कीचड़ पर उस बुद्ध का पांव ना पड़े। ऐसा सोचकर जहां पर थोड़ा सा कीचड़ था, साफ नहीं कर पाए, उस जगह पर वो स्वयं सो गए। और सोने के बाद बुद्ध के आने का समय हो गया, बुद्ध आ गए। और जब दीपंकर बुद्ध आते हैं, सारे लोग उनके स्वागत में लगे हैं, सारे लोग उनके स्वागत में लगे हैं। और जब बुद्ध आ रहे, लोगों ला रहे बुद्ध को स्वागत करके, और जिस रास्ते से आते, जिस रास्ते से बुद्ध को आना था, दीपंकर बुद्ध को, वहां पर ये तपस्वी सोया पड़ा है। बुद्ध ने देखा, उनके चित्त को बुद्ध ने देखा, उनके भाव को दीपंकर बुद्ध ने देखा। और दीपंकर बुद्ध उनके शरीर पर चले नहीं, बुद्ध तो हवा में चलने वाले होते हैं, वो तो बुद्ध होते हैं।
बुद्ध कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता। बुद्ध की तुलना हम अपने सामान्य आदमी से हम करने लगते हैं ना, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। बुद्ध की तुलना बुद्ध में बहुत अनेक प्रकार के गुण होते हैं, 73 प्रकार के गुण होते हैं बुद्ध में। तो बुद्ध तो उनके बॉडी से नहीं चले, बॉडी पर नहीं चले, लेकिन बुद्ध ने भाव देख लिया उनका, और जहां जाकर बुद्ध, वहां से आगे जाकर बुद्ध बैठने के स्थान पर बैठ गए। जहां बैठने का स्थान बुद्ध के लिए बनाया गया था, दीपंकर के लिए, बैठ गए। और बैठकर बुद्ध ने बुलाया, सुमेध इधर आ जा। अब उनका नाम भी पता था दीपंकर को, किसने बताया नहीं, क्योंकि दीपंकर बुद्ध थे, बुद्ध का मतलब सब कुछ जानने वाले थे। तो नाम लेकर, सुमेध इधर आ जा। आगे हाथ, मेरे नाम को भी पहचानते क्या? उन्होंने वंदन किया, दीपंकर बुद्ध को वंदन किया, और उन्होंने कहा, सुमेध तुम क्या चाहते हो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। सुबुद्ध ने हाथ जोड़ा, भगवान आप तो बुद्ध है, मैं आपके जैसा बुद्ध बनना चाहता हूं, मैं आपके साथ नहीं आऊंगा। मैं आपके जैसा बुद्ध बनना चाहता हूं। ऐसा जब सुमेध ने दीपंकर बुद्ध को कहा, तो दीपंकर बुद्ध ने, वो तो सारा भूत भविष्य देखने वाले थे, देखा, उनके पूर्व जन्मों को देखा दीपंकर ने, कि ये जो सुमेध है कैसा इनका पूर्व जन्म रहा है, शक्ति है क्या इसमें बुद्ध बनने की, कैसा इसका पूर्व जन्म, इसका भूतकाल कैसे रहा है, भूतकाल में कैसे कैसे ये रहा है। जब सुमेध के भूतकाल को दीपंकर बुद्ध देखने लगे, तो दीपंकर को पता चला ये कितना महापुरुष है, ये तो चक्रवर्ती राजा रह चुका है, ये तो सारे भूमि का भूमिपति रह चुका है, ये तो देवताओं का राजा रह चुका है, ये तो ब्रह्मा रह चुका है, कितनी बड़ी शक्ति इसमें है। और ये चाहता है बुद्ध बनूं जो ब्रह्मा से भी ऊपर, ये चाहता है मैं बुद्ध बनूं। तो उन्होंने देखा कि इतना इतना इन्होंने पारमिताएं पूरी की हुई है, और वो बल इन्होंने प्राप्त किया है, ये बुद्ध बनेगा, अवश्य बनेगा। दीपंकर बुद्ध ने मुस्कुराए, दीपंकर बुद्ध ने आशीर्वाद दिया, तुम गौतम बुद्ध बनोगे, तुम बुद्ध बनोगे, तुम आप बुद्ध बनोगे, आप बुद्ध बनोगे। मेरी मंगल मैत्री है, बुद्ध बनोगे। बस ये भी उन्हें दिखने लगा। कहां दिखने लगा? वो बैठे बुद्ध गया में, वो बैठे बोधि वृक्ष के नीचे, और ये सब उनको दिखने लगा कि अरे मुझे आशीर्वाद दीपंकर बुद्ध ने दिया है। उसके बाद में ताबंती से देवतालोक में गया, वहां पर मैं रहा, और अभी वक्त हो गया बुद्ध के उत्पाद का, बुद्ध के निर्माण होने का। तो मैं अब यहां पर मैं आ गया हूं। लुम्बिनी में मेरा जन्म हुआ, कैसी माता की कोख में आया, वो कहानी आप सभी को मालूम है। तो ये सब उन्हें दिखने लगा, और दिखने के बाद उन्हें भविष्य भी दिखने लगा, वर्तमान दिखने लगा, भूत दिखने लगा। कोई भी चीज उनके लिए अदृश्य नहीं रही, वो विश्व से एक रूप बन गई।
चित्त उनका एक रूप हो गया। जहां जाए वहां सब उनको दिखता है, जहां भी नजर डाले। ये मन की शक्ति बड़ी अद्भुत होती है, मन का पावर बड़ा अद्भुत है। मन की शक्ति सूरज के शक्ति से ज्यादा है। सूरज की रफ्तार उससे भी मन की रफ्तार ज्यादा है। ये जो प्रकाश की किरणें यहाँ आने में, सूरज से यहाँ आने में 6 मिनट लगते हैं, तो प्रकाश की किरणों से भी ये चित्त की किरणें, चित्त की रफ्तार कई गुना ज्यादा है। एक क्षण में ये चित्त लाखों करोड़ों किलोमीटर एक क्षण में दौड़ता है। इतनी रफ्तार है, इतनी रफ्तार ये सूरज की भी नहीं, प्रकाश की भी नहीं, प्रकाश की भी इतनी गति नहीं है। उससे भी बढ़कर गति होती है, रफ्तार होती है मन की, चित्त की। आज भी देखो आप यहाँ बैठे हैं, एक क्षण में अपने चित्त को दिल्ली ले जाओ, चला गया दिल्ली। एक क्षण में मैं अपने चित्त को वाशिंगटन ले जाता हूँ, वाशिंगटन मुझे दिखने लगता है। एक क्षण में मेरे चित्त को मैं जब टोक्यो ले जाता हूँ, जापान में ले जाता हूँ, तो कोई भी यान इतने तेजी से जापान में नहीं जा पाएगा, लेकिन मेरा चित्त एक क्षण में जापान में चला जाता है। कहीं भी ले जाओ चित्त को, वो अदृश्य रूप में काम करता है। चित्त पता नहीं चलता, वो चित्त की अपनी गति है, अपना संसार है उसका। तो ये जब तथागत बुद्ध को दिखने लगा, समझने लगा, ज्ञान हुआ। दिव्य चक्षु उदपादि, ज्ञान उदपादि, पैया उदपादि, आलोक उदपादि, विद्या उदपादि, ये सारा ज्ञान कहाँ हुआ? भीतर ही भीतर मन को ही ज्ञान होने लगा, मन को ही ज्ञान होने लगा, मन को ही अनुभव होने लगा। और वो बुद्ध बन गए, बुद्ध बन गए। दीपंकर बुद्ध की वाणी साक्षीकृत हो गई, परिपूर्ण हो गई। बुद्ध बन गए पूर्णिमा के ही दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन। तो ये लंबा इतिहास फिर आप सभी को भी मालूम है। बाद में बुद्ध ने क्या दिखाया, क्या सिखाया, बड़ा अद्भुत बुद्ध की शिक्षा है, बहुत अद्भुत बुद्ध का मार्गदर्शन है। दुख मुक्ति का रास्ता बुद्ध ने खोज निकाला और सहजता से लोग दुख से मुक्त हो जाते हैं। अब उन्होंने देखा, अपने आप को देखने लगे, अब देखा कि मन निर्मल हो गया है, मन में कहीं द्वेष नहीं, कहीं लोभ नहीं, कहीं मोह नहीं, कहीं वासना नहीं, कहीं क्रोध नहीं, कहीं कोई डिजायर नहीं, कहीं कोई इच्छा नहीं, पूरी तरह निर्मल बन गया है। वेव की तरफ वेवलेंथ दिखने लगी है, वेवलेंथ तरंगे मात्र ये सारा उनको दिखने लगा, सारा दिखने लगा। बुद्ध पूरी तरह मुक्त होने लगे। वो कहते हैं कि आज मैं पूरी तरह मुक्त हो गया हूँ, अब क्लेश का, द्वेष का, विकारों का नामो निशान भी नहीं रहा मेरे मन में, उसका छोटा सा भी धब्बा मेरे मन में नहीं है, कुछ भी नहीं है, पूरी तरह मुक्त हो गया हूं। इसे कहते हैं बुद्धत्व। पूर्णिमा के दिन उनको ये बुद्ध ज्ञान का साक्षात्कार हुआ, वो बुद्ध बने और तब से हर एक पूर्णिमा को लोग मानते रहे। बुद्ध के समय में पूर्णिमा का दिन तो पुण्य कमाने का दिन है, संकल्प पूरे करने का दिन है, सेवा करने का दिन है, दान देने का दिन है, सील के पालन करने का दिन है। पूर्णिमा का दिन नाच गाने का दिन नहीं, टीवी देखने का दिन नहीं, कोई इधर उधर के बाह्य वस्तुओं में अपने चित्त को रमाने का दिन नहीं। पूर्णिमा का दिन त्याग का दिन है, भीतर देखने का दिन है, अपने आप को निर्मल करने का दिन है, परिशुद्ध करने का दिन है। ऐसा जानकर उस समय पूर्णिमा के दिन भिक्षु संघ रात भर जगा करता था। रात के तीनों प्रहर वो जागते रहते थे। पहले प्रहर में भी भिक्षु जाग रहे हैं। पहला प्रहर 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक पहला प्रहर भिक्षु जाग रहे हैं। रात के 10 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक दूसरा प्रहर भिक्षु जाग रहे हैं, रात भर जाग रहे हैं। रात के 2 बजे से लेकर रात के सुबह के प्रातः 6 बजे तक तीसरा प्रहर भिक्षु जाग रहे हैं।
तो पूर्णिमा के दिन सारी रात बुद्ध के समय स्वयं बुद्ध जागते थे, अरहत भिक्षु जागते थे, सभी भिक्षु जागते थे, भिक्षुनियां जागती थी। आज भी ऐसा बौद्ध देशों में होता है। मैंने भी कई रातें जाग कर निकाली पूर्णिमा की। स्वयं मैं रात को जागते रहा हूं पूर्णिमा की। कई पूर्णिमा जब मैं विदेश में रहता था ट्रेनिंग काल में, मैंने भी स्वयं जाग के निकाली है। तो पूरी रात को सोते नहीं, ध्यान भावना करेंगे, परित्राण पाठ करेंगे, बुद्ध वचन का स्मरण करेंगे, मंगल मैत्री करेंगे। इस प्रकार वो सारी रात पूर्णिमा की जाग कर निकालते हैं। और ये परंपरा बुद्ध से शुरू होकर हजारों सालों से चली आ रही बौद्ध देशों में आज भी है, और सभी जगह पर आज भी उसका धीरे धीरे पालन हो रहा है। हमारे भारत में भी धीरे धीरे उसका पालन हो रहा है। आज की ये आश्विन पूर्णिमा, जिसका क्या महत्व है यह मैंने मेरे कल की वीडियो क्लिप में बता दिया है। आश्विन पूर्णिमा का महत्व है वो YouTube पर मैंने डाल दिया। आप YouTube में जाकर वहां सर्च करिए, नाम लिखिए डॉक्टर भदंत राहुल बोधि, ऐसा YouTube में सर्च में जाकर, गूगल में सर्च में जाकर नाम लिखिए YouTube में, और वहां नाम लिखकर वो कल की क्लिप भी आपको मिल जाएगी। और उसके बाद और भी कई बुद्ध के प्रवचन, ये जो प्रवचन हम देते हैं पिछले 5-6 महीने से, तो ये प्रवचन मेरे अपने नहीं है, राहुल बोधि के नहीं है। ये प्रवचन है बुद्धवाणी, जो त्रिपिटक में बुद्धवाणी संभाल के रखी हुई है। वो ओरिजिनल बुद्धवाणी सुनने के लिए मिलना भी बड़ा कल्याणकारी है, बड़ा मंगलकारी है। ओरिजिनल डायरेक्ट सूत्र, डायरेक्ट वो सूत्र पाली भाषा में जो बुद्ध ने सिखाया, पाली भाषा में जो बुद्ध के डायलॉग है, वो डायरेक्ट डायलॉग, डायरेक्ट सूत्र मैं उनको हिंदी में हमारे सभी सर्वसामान्य लोगों को समझ में आए, इसीलिए मैं उसे हिंदी में देते रहता हूँ। तो उस YouTube पे जाकर आप और भी बुद्ध की उस मंगलमय वाणी को सुनिए, प्रेरणा लीजिए, अपना जीवन धन्य करिए। आप सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, सबको सुख शांति मिले, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। सद्धम्म की सेवा में, आप सबकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो विपश्यनाचार्य, डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो, आप सबका मंगल हो, सबका मंगल भव। मंगलम भवतु सब मंगलम भवतु सब मंगलम। हमारे परम उद्धारक, आधुनिक भारत के बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनको भी हमने विशेष रूप से याद करना चाहिए। ये जो धम्म का पुनर्जीवन हुआ है वो परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की वजह से हुआ है। उनकी वजह से हमें प्रेरणा मिली, उनकी वजह से हमें ये बुद्ध धम्म की तरफ हमारा झुकाव हुआ।
उनकी वजह से पुनर्जीवन हुआ बुद्ध धम्म का। उसी प्रकार अनागारी धम्मपाल, इन्होंने भी बहुत काम किया, उनका भी स्मरण करना चाहिए। और उसी प्रकार गोयंका गुरु जी ने भी भारत में आकर विपश्यना के क्षेत्र में अद्भुत अभिनव कार्य किया और आज धम्म को एक बहुत बल और शक्ति मिली। उसी प्रकार लाखों लाखों करोड़ों लोगों का इस विपश्यना के द्वारा, सद्धम्म के प्रैक्टिकल अभ्यास के द्वारा जो कल्याण हो रहा है, उद्धार हो रहा है, इन सभी को हम याद करें, सभी को याद करें, सभी के प्रति कृतज्ञता मन ही मन में निर्माण करें और सभी के प्रति हम कृतज्ञ भाव व्यक्त करते हैं। सभी के बहुत बहुत धन्यवाद और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और मंगल मैत्री सभी के प्रति प्रकट करते हैं। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका मंगल, सबको सुख शांति। साधु।